हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू डूइंग गुड। माय नेम इज यश महामन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। सो भाई यार, जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो है क्योंकि आज मेरा जेएलपीटी है, तो हम जा रहे हैं जेएलपीटी का पेपर देने। तो आज बनाएंगे, अभी पेपर देने जा रहा हूँ। 11:30 हो गए, 12:30 से एंट्री। घर के ना मतलब पास में, आधे घंटे के करीब में मेरे ख्याल से बस से। तो अभी निकलेंगे बस एंट्री के लिए, उसके बाद देंगे पेपर। देखते हैं भाई कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। हो जाए तो बढ़िया ही है ना। तो अब जाएंगे, पेपर दिखाएंगे। मतलब अभी 12:30 से ना 12:30 से, हाँ 12:30 से 4:15 तक पेपर है। क्योंकि इतना लंबा इसलिए होता है, बीच में आधे घंटे वगैरह का ब्रेक होता है, आधे घंटे 20 मिनट का ऐसे ब्रेक होता है। तो आपको दिखाएंगे कि भाई क्या है, सेंटर वगैरह दिखाता हूँ जाके, क्या है, कितना भीड़ भड़ाका है, कितना क्रेज़ है जेएलपीटी के लोगों में, तो वो जाके दिखाता हूँ। उसके बाद जेएलपीटी के बाद देखते हैं। एक तो ना आजकल पेपर के बाद मैं जाऊँ भी ना कहीं तो कैसे जाऊँ, 5 बजे साला इतना अंधेरा हो जाता है भाई कि 5 बजे के टाइम पे तो ऐसी फील आ रही होती है कि रात के 9 साढ़े 9 बज गए। तो फिर कहीं जा भी नहीं सकते, पेपर के बाद अंधेरा हो जाता है, क्या करे जाके। फिर भी कोशिश करता हूँ कि ना पेपर के बाद कहीं जाऊँ और दिखाऊँ आपको। अभी पे तो पहले पेपर के सेंटर पे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अभी तो मैंने भी डिसाइड नहीं करा है। अभी फ़िलहाल किस सेंटर के लिए निकलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। पेपर ख़त्म होने के बाद अभी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था बढ़िया। अब निकलेंगे, ठीक है। 11:30 बज गए, आधा घंटा जाने में लग जाएगा यहाँ से बस से। निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो भाई निकल पड़े बस स्टॉप के लिए। अब जा रहे हैं बस स्टॉप। अब पता है काफ़ी ठंड हो गई भाई, अब तो ना हाथों की ऐसे तैसे हो जाती है भाई अगर साइकिल चल रहा हो ना बिना ग्लव के। शाम के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। पता है क्योतो की ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो हवाएं बहुत ज़्यादा ना ठंडी लगती हैं। तो अगर कोई भाई आ रहा हो ना, मतलब क्योतो का पूरे जापान में, या कोई भी भाई आ रहा हो क्योतो या पूरे जापान में भी, तो भाई बढ़िया से कपड़े वपड़े लेके आना अपने। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। पता है ये धूप अभी बड़ी अच्छी लग रही है, जो लगती है ना शरीर पे, ऐसा लगता है बड़ा मतलब सिकाई सी नहीं हो जाती, वैसी लग रही है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है यार, हार्ट टाइट हो जाती है भाई साइकिल पे। तो शाम के टाइम अगर निकल जाओ ना बंदा, तो इस चक्कर से तो आओ तो भाई बढ़िया से कपड़े वपड़े भर के लेके आना अपने। और यही है, जा रहे हैं बस स्टॉप। अब देखो पेपर है, मैंने तो पता आज घूमने जाने का सोचा था, फिर बाद में देखा कि अरे पेपर आ गया इस डेट पे, मतलब संडे है ना आज। तो मेरा तो मन था आज घूमने निकल जाऊँगा क्यों, तो मैं इधर उधर बढ़िया सी कोई जगह उसका ब्लॉग बना लूँ। पर पेपर आ गया, अब देखते हैं पेपर पे जाते हैं। क्योंकि अब कल से स्कूल है, फिर 18 या 20 तारीख से स्कूल की छुट्टियां पड़ी जाएंगी, जो अपनी पड़ेंगी अभी। तो फिर वही है, देखते हैं, है ना। बस स्टॉप जा रहा हूँ, बस पकड़ के फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो भाई पहुँच गए सेंटर पे, बिल्कुल अर्जेंट टाइम पे पहुँचा हूँ। बस जा रहा हूँ अंदर, आके बाहर दिखाता हूँ कि मतलब क्या सेंटर है क्या है, ठीक है। ये वाला है वैसे तो, ये देखो ये वाला है पूरा। तो ये चेक करें, यहाँ से एंट्री है, अंदर से जाके फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार ये देखो, ये वाला सेंटर था मेरा जो पड़ा था, ये भी कोई ना कॉलेज सा है। और ये पूरा क्योतो स्टेशन के ना पास में है। तो ये सारा क्योतो स्टेशन के पास का एरिया है भाई। हो गया यार पेपर ख़त्म, मैं निकल गया था वहाँ से, आपको सेंटर दिखाया। बस ये था, पिछले वाला जो था ना वो बड़ा कह लो, हाँ उसका एरिया वगैरह बड़ा था काफ़ी। ये वाला ना प्रॉपर मतलब कोई टेक्निकल कॉलेज था, तो इस चक्कर से मे बी उतने साइज़ में तो बड़ा था, पर जो बाहर का आउटर एरिया था ना वो इतना बड़ा नहीं था। पर भीड़ भड़ा का तो बहुत था यार। वो भाई पेपर ने तो लेंटर लगा दी भाई, कसम से सर में दर्द हो गया मेरे, तो हालत टाइट हो गई थी भाई कसम से यार। N2 में तो हालत टाइट हो जाती है भाई। पर अब ठीक है, कोई नहीं, दे दिया पेपर। अब देखेंगे जो भी जैसा भी आता है, और बताऊंगा फिर जो भी मतलब जो भी ऐसा भी आता है। देखते हैं क्या चक्कर है क्या नहीं है। पेपर तो भाई देने ही पड़ता है, लाइफ का पार्ट है भाई, बिना दिए तो काम चलेगा नहीं। तो अभी तो क्योतो स्टेशन के पास में पड़ा था मेरा सेंटर, तो अभी यहीं आसपास घूम रहा था, आपको दिखाता हूँ आसपास का एरिया। ये देखो, ये पूरा भाई क्योतो स्टेशन के पास का एरिया है। ये देखो ये पूरा, ये ना क्योतो के वन ऑफ द पॉश एरियाज़ में आता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे काफ़ी हसल बसल है। अगर आपको ऐसे घूमना फिरना है तो बहुत अच्छा है उसके लिए। क्योंकि जो रेजिडेंशियल एरिया है ना, उधर इतनी भीड़ नहीं होती जैसे मैं रहता हूँ जहाँ और लोग रहते हैं। ये है मेन जो क्योतो का हब कह लो या कुछ भी कह लो, कवारामाची ये हो गया। तो ये यहाँ पे आओगे ना तो बहुत हसल बसल रहती है। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है ना यहाँ पे, जो इंफ्रा वगैरह, जो यादोबाशी वगैरह, मतलब जो मॉल्स वगैरह, वो भी सारे यहीं मिल जाएंगे आपको। तो जो भी भाई क्योतो आ रहा होगा उसके लिए वाला एरिया तो हेवन के बराबर ही लगा लो घूमने के लिए। क्योंकि क्योतो में गिनी चुनी जगह है। क्योतो मेरे हिसाब से ना टूरिस्ट विजिट करने के लिए बहुत बेस्ट है भाई। पर पता है रहने के लिए उतना ही बोरिंग है। क्यों? क्योंकि ना यार अपने को यार कैसी लाइफ चाहिए, थोड़ी स्पाइस अप चाहिए होती है, थोड़ी मतलब बढ़िया सी चाहिए होती है। मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो मेरे को तो जो पता है जैसे आप लोगों को, मेरे को टोक्यो ज़्यादा बेस्ट लगता है। पर जिसको शांति वगैरह बहुत पसंद, तो उसके लिए क्योतो बेटर है ना। तो ये देखो, ये रहा क्योतो स्टेशन भाई। ये सामने सारी बसें जा रही है ना, मेरे घर से भी यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है। आज तो सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, मतलब जो और नेशनलिटी के, नेपाली, बांग्लादेशी और जो दूसरी नेशनलिटी म्यांमार वगैरह सारे दिख रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार। इंडियन कम है क्योतो में ना, इंडियन कम है भाई।
ये पूरा क्योतो स्टेशन है भाई। ये देखो अंदर बस स्टॉप वगैरह बना हुआ है, यहाँ से बस जाती हैं। जो याको बस वगैरह है ना टोक्यो के लिए, जो रात को चलती हैं, वो भी यहीं से जाती है क्योतो स्टेशन के बाहर से। मैंने कई बार दिखा रखा है ना, तो वो भी यहीं से जाती हैं। किसी को जाना हो तो वो यहीं से जाएगा। भाई ठंड का तो ऐसा पूछ लो, जाड़ा पड़ गया है भाई। अंदर मस्त हीटर चल रहा था, बढ़िया नींद वींद सी आ रही थी, तो बाहर निकलते ऐसे छाती पे थप्पड़ पड़ा ठंड का भाई साहब। जैसे वो खली का नहीं पड़ता तो ये ऐसे पड़ा, बड़ी तेज ठंड का। हालत टाइट हो गई भाई। मैं तो थोड़ी देर घूमूंगा, मैं घर भाग जाऊँगा, बहुत ठंडी हवा चल रही है यार। तो थोड़ी देर आपको दिखाते हैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे है नहीं करने के लिए, बट फिर भी कुछ ना कुछ दिखाते हैं आसपास का। और फिर थोड़ी देर में घर चल जाऊँगा यार, क्योंकि ना अब तो साला ऐसा हो गया 5 बजे के बाद तो 9 बज जाते हैं यहाँ सीधा। मतलब अंधेरा इतना हो जाएगा, क्या ही दिखाऊँ उस अंधेरे में। और सब इस टाइम बंद हो जाता है 5 बजे 4:30 बजे ना। जो भी टूरिस्ट स्पॉट वगैरह, जो भी साइट सीइंग वगैरह के लिए सब कुछ बंद हो जाता है इस टाइम पे। तो कुछ वैसे ही नहीं दिखा सकते। वो देखो वो लिख रहा ना योदोबाशी कामेरा, वो सामने जो मैं कह रहा था। तो ये चक्कर है, थोड़ी देर आपको यहाँ आसपास घुमाता हूँ और थोड़ी बातें करते हैं आपसे। इतनी बातें करके थोड़ी देर आपसे फिर घर चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यार घर जाके आराम करेंगे और थोड़ी पढ़ाई करूँगा। अब पता है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई यार, बारिश भी मतलब हल्की हल्की बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी से स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करूँ यार। और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, बतानी भूल गया। पता क्या हुआ, एक बच्चा आज पकड़ा गया भाई चीटिंग करते हुए। क्या चक्कर हो गया, जैसे ना 2 टीचर होते हैं क्लास में, आपको बताता हूँ, आप भी कभी आओ तो थोड़ा सा आप भी, क्या आपके लिए भी अच्छा ही है। क्या हुआ, 2 टीचर रहते हैं क्लास में, तो भाई एक आगे रहते हैं एक पीछे रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। तो यहाँ पे जापान में पता है क्या है, पता है इंडिया वाले JLPT में तो नहीं था ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या है, जैसे पहली बार पकड़ा गया ना तो एक वो पीली सी पत्ती दे देंगे, मतलब पीला सा पेपर, येलो पेपर दे देंगे वार्निंग का। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानता तो रेड पेपर है, उसके बाद पेपर ही जब्त है। तो ये चक्कर था भाई। वो बंदा येलो पेपर के बाद भी ना माने, येलो पेपर ले लिया उसने, फिर वो टीचर ने उसको वार्निंग दे दी थी, फिर भी ना माने, लगा हुआ अगला भाई। उसने फिर नहीं माना, उसका पेपर ही कैंसिल कर दिया, पता है। और शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रूल है, एक बार कैंसिल हुआ शायद 3 या 5 साल के लिए बैन हो जाता है बंदा। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने सुना है ऐसा। पर इस साल का तो ख़त्म उसका JLPT सारा। तो यार ये चीज़ है, पता है, या तो पढ़ के आओ, और पढ़ के नहीं आओ तो फिर चीटिंग करो तो दिमाग से करो, वरना पकड़े तो मत जाओ कम से कम। क्योंकि पता करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे ना। जापान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई ना, तो पता करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ी सी भी ऐसे नजर टेढ़ी करो ना, टीचर घूरती रहती है भाई 5 मिनट 7 मिनट, तो फिर 2 मिनट वैसे फट जाए बंदे की यार ये पीली पर्ची दे दे कहीं मुझे। तो ये चक्कर हो गया, बेचारे को पीली पर्ची मिल गई। पता नहीं नेशनैलिटी नहीं पता मुझे कौन सी थी उसकी, पर बेचारे का हो गया यार काम। अब बताओ क्या, उसका पैसा भी ख़राब, 7,500 का JLPT भरा जाता है यहाँ पे, वो भी ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब। तो अब क्या करे बताओ। पर अब ठीक है भाई, उसकी अपनी गलती है, क्या कर सकते हैं। बेचारा पकड़ा गया, हो गया, मैटर खिंच गया उसका, तो उसके तो लेंटर लग गए। तो ठीक है भाई, क्या करें, उसकी किस्मत में ये था। ये देखो ये रखी हो तो योदोबाशी नहीं योदोबाशी। और ये आसपास ना सारे होटल्स ही होटल्स हैं। ये देखो पूरा भाई, यहाँ पे आके कसम से लगता है कहीं आए हो। जहाँ घर वाले एरिया में चल रहा हो, इतनी शांति भांति, बहन से दिमाग ख़राब। ये देखो यहाँ मैकडी वगैरह बना हुआ है, आगे बर्गर किंग और स्टारबक्स वगैरह भी है वहाँ पे। स्टारबक्स एक पीछे भी है यहाँ पे। जापान में पता नहीं क्या भाई, स्टारबक्स ऐसे भरे पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ 1 किलोमीटर के अंदर ही 2-3 स्टारबक्स दिख जाते हैं। खतरनाक है भाई। वो देखो वो सामने ना कराओके होता है, जो मैंने बता रखा है ना, अंदर गाना वाना गाते हैं, मस्त कमरा सा होता है, बढ़िया सा, ड्रिंक वगैरह पियो, साथ थोड़ी पीती रहो, खाते रहो, अब पीते रहो खाते रहो, दोस्तों के साथ मजे मारते रहो, बंदी चल जाओ, दोस्त यार चल जाओ, पूरा ग्रुप बना के। वही 5-10-15 हज़ार का खर्चा डिपेंड करता है कितने अच्छे और कितने सस्ते में आप जा रहे हो, वो चीज़ पे डिपेंड करती सारी चीज़ें है ना। इस जगह की वाइब भी देखो यार कितनी अच्छी है ना, मतलब कैसा वेनिस सा फील नहीं आ रही मुझे, वेनिस सी फील आ रही है। नहीं, वेनिस वाली फील नहीं आ रही मुझे, तो आ रही कसम से भाई। ये देखो यहाँ पे ये बर्गर किंग भी बना हुआ है, देखो किसी को खाना हो तो भाई खा सकता है। पर भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बर्गर किंग और मैकडी के साथ, मैकडी का ना वर्थ इट है। बर्गर किंग वाले भाई लूट रहे हैं कसम से, यहाँ पे कसम से कह रहा हूँ भाई, लूट रहे हैं। मतलब 850 में जो मील दे रहे हैं वही मैकडी में 500 की मील मिलती है, और वही बर्गर किंग में 850 या 900 की लग गए थे मेरे पैसे। इतना गुस्सा चढ़ा था उस टाइम पे, कसम से पैसा ख़राब हो गया था। इंडिया में शायद बर्गर किंग सस्ता है मेरे हिसाब से, है ना, पता नहीं है क्या चक्कर है यहाँ पे बर्गर किंग इतना महंगा क्यों है। वो देखो वो वहाँ डेमो करके दिखा रही है, बाल सीधी करके दिखा रही है, किसी को लेने हो तो। यादोबाशी यहाँ पे ना टैक्स फ्री रहता है, यहाँ ना जैसे फ़ोन्स वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह, कैमराज वगैरह सब कुछ मिलते हैं। किसी को लेने हो ना तो वो यादोबाशी आ सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने सुना सस्ता मिलता है। ये देखो वहाँ स्मार्ट वॉच का पूरा कॉलम बना रखा है, वहाँ पे सारा ऐसे शॉपिंग का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह का। तो यहाँ पे ना वो गोल्फ की स्टिक्स वगैरह मिलती है, तो मैंने देखी थी, वो भी बड़ी महंगी थी, सही थी, पर इतनी महंगी हुई थी, ले सकता था बंदा। ये देखो भाई यहाँ ट्रिमर्स वगैरह मिल रहे हैं, रेट देखना, ये देखना कितने, 50,000 60,000।
मैं ऐसे ट्रिमर लगाने लगे मेरी तो दाढ़ी आनी बंद हो जाएगी भाई कसम से। मैं अगर इतने महंगे ट्रिमर लेने लग गया ना मेरी दाढ़ी गई भाई। मैं जा रही हूँ, ओके टाटा बाय बाय। बढ़िया बढ़िया बने हुए पर बढ़िया बढ़िया लगा रखे हैं, काफ़ी महंगे बहुत है पर। और जो सबसे सस्ता ट्रिमर है देखो वो कितने का है, 13,000 का दिख रहा है, नहीं 9,500 का। सही में यार सबसे सस्ता मुझे यही दिख रहा है। और मेरा ट्रिमर ऐसे मौक़ों पे ख़राब भी हो चुका है, पता है मुझे नया भी लेना है। और ये रेट देख के तो मेरी हिम्मत से नहीं हो रही लेने की। लेने को तो ले लूँ, क्या दाढ़ी हटाता रहूँ बैठ के पूरा पूरा दिन, इसे लेना सब चीज़ सोचनी पड़ती है। अच्छा ये अपना वो BPEP की मशीन मिल रही है यहाँ, ये इंडिया में भी थी ना कंपनी ओमरॉन। लड़कियों के कॉलम में आ गया गलती से मैं मेकअप वेकअप में ना। ये देखो ये ड्रायर वगैरह मिल रहे हैं, 30-40 हज़ार का ड्रायर, 16,000 का ड्रायर। लेकिन काफ़ी पता है ये महंगी कंपनी के होंगे। पर कंपनी तो पता नहीं कौन सी, मैंने नाम तो सुना नहीं। शार्प कोई है पर अच्छी होगी भाई, इतने महंगे हैं तो। ये पैनासोनिक के देखो अच्छे हैं। लड़कियों के कितने प्रोडक्ट आते हैं ना भाई, हमें तो हमारा तो साल इतने प्रोडक्ट है ही नहीं कुछ यार। मतलब हैं मेरे थोड़े बहुत पर इतने नहीं यार जितनी वैरायटी इनमें। ये देखो कितना अलग अलग सामान है। और लड़कियों के कॉलम में पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ, वो भी अकेले घूम रहा हूँ लड़कियों के कॉलम में यार। कोई लड़की हो हमारी भी है उसके साथ घूमे। देखो भाई यहाँ पे सारा एक्सेसरीज वगैरह का बना हुआ है। मेरे को यार एयरपोर्ट्स देखने हैं, पता मुझे लेने हैं, वो देखूँ कहाँ मिल रहा है। वो बड़ा लिखा ना एयरपोर्ट्स, वहाँ जाके देख के आता हूँ ज़रा क्या है क्या नहीं है। और आज तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। ये देखो कितने अलग अलग तरीके के स्पीकर है ना, कितने ये। अरे यार ये वाला सही सस्ता है ना, 3,000 का है ना। ये बड़ा महंगा है 29,000 का। मेरा ही स्पीकर पता नहीं कौन सी कंपनी है, लेकिन सही है काफ़ी ना। ये एयरपोर्ट्स के देखो कवर कितने प्यारे प्यारे हैं ना, मतलब क्यूट से कवर है, काफ़ी अच्छा है यार। अरे यार ये वाला उसका प्रिंट देखो सही लग रहा है ना यार, पर लड़कियों का है ये स्टार वॉर्स वगैरह का। ये देखो काफ़ी बढ़िया कवर है यार एयरपोर्ट्स के तो, बढ़िया यार अच्छा है। ये देखो ये वाला भी सही है, कितने सही से कवर बना रखे हैं। पहले तो एयरपोर्ट्स इतने महंगे, फिर उनके कवर भी इतने महंगे हैं। सबसे सस्ते जो है ना 5,000 के हैं। अभी पता नहीं इलेकॉम कौन सी कंपनी है भाई, पता नहीं यार। आधी तो कंपनी नहीं पता। ये JBL वगैरह के तो सुना है भाई, JBL तो बढ़िया कंपनी है। ये पता नहीं शायद कोई चाइनीज़ कंपनी हो है ना। ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं काफ़ी। ये तुम्हारा भाई भी चल रहे हैं भाई, मिशन इम्पॉसिबल चल रही है बढ़िया वाली। सही है भाई साहब। ये टीवी देखो ये वाला ना, ये भाई 10 लाख का टीवी है। और ये वाला 4.5 लाख का। महंगा यार है ना, इंडिया के मुकाबले थोड़ा महंगा नहीं है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। 65 इंच का, दोनों 65 इंच के, पर यार बढ़िया लग रहे हैं दोनों है ना। तो भाई कुछ भाइयों के वैसे भी कमेंट आ ही रहे थे कि भैया नए कपड़ों व्लॉग बना दो, मतलब नए कपड़े कहाँ मिलते। पहले तो सही दुकान पे बनाया था ना। तो भाई ये नए कपड़ों की है, बस म्यूज़िक के चक्कर में कॉपीराइट ना आ जाए यार। ये देखो ये यूनिक्लो है यार जापान का। और ये जैकेट है, ये 10,000 की है। ये देखो ये इस टाइप की है, थोड़ी फ्लफ़ी टाइप में। ये सारे नए हैं, ये सारे नए, ये पुराने नहीं, ठीक है। ये नए हैं भाई सारे, मतलब इस दुकान में कुछ भी उठा लो सारा नया है, इसमें 1% कुछ पुराना नहीं है। ये जैकेट वगैरह 10 की है, मतलब जो एक एवरेज रेट दिखा देता हूँ है ना। तो ये देखो ये टी-शर्ट वगैरह 2,000 तक की आती हैं, ये इस टाइप की हो गई, मतलब सही है, फैब्रिक ना अच्छा है। और कितने की ये 1500 की भाई नहीं। और ये अच्छी लग रही है ना। ये कितने की है? ये वो कौन सा है, ये कोई एनीमे का कैरेक्टर है, मैं भूल गया भाई, कमेंट करके बताना कौन सा है ये, मैंने भूल गया नाम। 1500 का एस साइज़। अरे यार ये देखा हुआ है, पता है कौन सा है ये अरे यार फिर नाम भूल गया। मैं एनीमे देखता है ना बिल्कुल, तो मुझे नाम नहीं पता है। ये जैकेट दिखा देते हैं भाई, इसका प्राइस क्या है? ये 7,000 की भाई, ये वाली जो इस भाई ने पहनी हुई है। ये टी-शर्ट्स वगैरह भी ना अच्छी लग रही है। प्राइस देखते हैं भाई क्या है। मैंने लिया यूनिक्लो के ना कपड़े सही निकलते, मैंने ले रखे हैं। ये 2,000 का है, ये भी अच्छी लग रही है, 2,000 का सही है यार। स्नूपी अच्छी है। ये कलर भी अच्छा है, पता है डिफरेंट है थोड़ा सा ना। मेरे पास ये वाला कलर नहीं है। 2,000 अच्छी है। वाइट तो बहुत है यार। ये फैनी पैक्स वगैरह ना, ये फैनी पैक्स की प्राइस दिखाता हूँ आपको। ये है 1500, ये है 1500, मतलब ऑन एन एवरेज सारे 1500 के ही है ना। अच्छा सारे सेम है, बस कलर का फ़र्क है। ऑन एवरेज यहाँ पे मतलब सस्ता ही है। यूनिक्लो ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि जापान का सबसे सस्ता क्लोथिंग का स्टोर है नए कपड़ों में। तो अब इससे सस्ता थोड़ा जियो ही होगा। वो जियो भी यूनिक्लो की ही यूनिट है, जो यूनिक्लो और जियो का ओनर सेम ही है। तो ये देखो ये टोपा टापी मिल रही है, ठंड हो गई ना। ग्लव्स वगैरह क्या है भाई 2,000, कॉम्बिनी में भी इतने के मिलते हैं, ये चक्कर है।
गमछे वमछे दिखाओ भाई, मफलर 2000 अच्छे लग रहे हैं। पता है मेरा लेने का तो मन है एक ना इस टाइप का, ये देखो ये ना, ये इस टाइप का, ये कलर में 2000 का लेंगे इसको ना। अच्छा ये वाले लड़कियों के होंगे पक्का है ना, ये बड़े हैं ना काफ़ी, पर ये अच्छे लग रहे हैं। नीचे के नहीं, ऊपर वाले, ये ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है यार काफ़ी ना। ये अच्छे लग रहे हैं यार काफ़ी ना ये वाले। ये तुम्हारा भाई, ये वाली भाई 8000 की जैकेट शायद लड़कियों की लग रही है। शायद लड़कियों की ना ये वाली। तो समझ ही नहीं आता लड़कियों की कौन सी, लड़कों की कौन सी ना, आजकल सब सेम तो हो रहा है। ये भी टैक्स फ्री रहता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये भी टी शर्ट अच्छी लग रही है 2000 की ना, बढ़िया लग रही है। और ये वाली जो है भाई ये है 14-15 हज़ार की। यहाँ ये देखो 15,000 लिखा है ना, ये देखो ऊपर ही 15,000, ये 15,000 का पूरा ये वाली जैकेट जितनी है। भाई ये रिबॉक की कितनी प्यारी लग रही है, 5,000 की है पता है ये वाली। ये देखो ये 5,500 की कितनी प्यारी है। और जो जैकेट तुम्हारे भाई को पसंद आ रही है वो ये है भाई, ये साली 24,500 नहीं 24,000 की बताओ। ये सारी 24,000 की है बताओ। ये यूनिक्लो नहीं, ये दूसरी दुकान है, कोई दूसरा ब्रांड है कोई। भाई ये देखो ये भालू वालू सा लगा रखा है यार, कितना मस्त लग रहा है ना। और फिर रियल लग रहा है, पता है रात को तो किसी ऐसे ही फाड़ दे भाई, रात को किसी फाड़ फोड़ दे भाई। अगर रात को कोई उठ के देखे ना उसकी तो भाई फट जाए बंदे की कसम से। बिल्कुल रियल सा लग रहा है, छूने पे कैसा है ये, छूने पे अरे सॉफ्ट है भाई कसम से बड़ा। ये सूट वूट की दुकानें देखो, यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं यार कितना है इनका। लिखा ही नहीं साले पे प्राइस बताओ, कोई नहीं अंदर जाके देख। अरे लिखा है अरे भाई 55,000 का भाई ये पूरा, आपको दिख रहा हो तो। शर्ट 4,500, टाई 6,500, बेल्ट 4,500, शूज़ 18,000। इतना खर्चा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी आओ ना इंटरव्यू वगैरह हो तो चुपचाप से यूनिक्लो में घुस जाना, वहाँ पे 1-1.5 में मतलब 10-15 हज़ार में पूरा सेट आ जाएगा आपका, ठीक है। 10-15 हज़ार के अंदर पूरा आ जाता है पूरा। कुछ दुकानें होती हैं जहाँ मिलता है सूट शर्ट और पैंट पूरा आ जाएगा। जूते जाते भी कुछ किस्मत रही तो जूता ही मिल जाएगा उसमें हाथ के हाथ। तो ये तो जब की बात है जब भाई बहुत पैसा आ जाए आपके पास, जब की बात है भाई जब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, बढ़िया मतलब बढ़िया आपने अपनी महीने की इनकम मान रखी तो जब अच्छा लगेगा। ये तो पहनते हुए भी 55,000 का सूट पहन के कौन जॉब पे जा रहा है भाई, या तो कोई कंपनी का मालिक वाले को तो समझ में भी आए। अरे इस जैकेट ने तो हद ही कर दी भैया, प्राइस तो देखो 90,000। और ये जैकेट अपने यहाँ कितने की मिल जाएगी? ब्रांड छोड़ो, वैसे ही कह रहा हूँ 4-5 हज़ार मुश्किल से ना, बताओ। क्योंकि बात कर रहा था ना, देखो जीव आ गया। ये है जो यूनिक्लो से भी सस्ता है और उसी की मतलब यूनिट है। अब अंदर वही सेम कपड़े हैं ज़्यादातर, बस प्राइस में 2-3 हज़ार का फ़र्क होगा। भाई ये देखो ये वाला फूड बिल्कुल रियल नहीं लग रहा, मतलब शायद उस वैक्स से बना रखा है, पर देखो ऐसा लग रहा है कि असली डिशेस रखी हुई हैं। तो भाई देखो रात में ना क्योतो स्टेशन के पास में कितनी बढ़िया लाइटिंग हो जाती है यार, सारी देखो यार इतना तगड़ा माहौल हो जाता है यहाँ पे रात को। वो देखो ऊपर देखो क्योतो टावर दिख रहा होगा, वो देखो वो रहा। और लाइटिंग देखो अब कितनी फाड़ हो रखी है इस टाइम पे ना रात को। वैसे ही क्रिसमस का टाइम है तो बहुत तगड़ी लाइटिंग हो रखी है इस टाइम पे। तो पूरा क्योतो सजा हुआ, पूरा क्योतो का पूरा जापान ही सजा हुआ है इन शॉर्ट। तो यही था, ठंड हो गई बढ़ गई तो मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी थका हूँ मैं पता है, तो इस चक्कर से घर जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और JLPT का जो मैंने बताया, मतलब जो हादसा बेचारे के साथ वो तो बुरा ही हुआ यार। और उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत घूमा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यही है, ठीक है। तो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय।